झारखंड के पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया रांची और जमशेदपुर के शहरी मतदाताओं का चुनावी मिजाज। हम झारखंड के उन गांवों की चुनावी नब्ज टटोलेंगे जहां कभी माओवादियों की बंदूकें गरजा करती थी और आज भी इन इलाकों में माओवादियों का साया है। बम बंदूक ने बहुत थर्राया, नक्सलियों माओवादियों ने बहुत डराया, लेकिन जब लोकतंत्र ने हुंकार भरी तो झारखंड को नई मजबूती मिलने लगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल और इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची के एक विधानसभा तमाड़ के गांव में हूं। तमाड़ वो विधानसभा है, सोचिए कि राजधानी की है, राजधानी की वो जगह जहां आप राजधानी के इलाकों को देखने आते हैं, लेकिन इस इलाके में भी कई बार आपको सुरक्षा के साये में पहुंचना पड़ता है। राजधानी का वो इलाका जो अपनी नक्सलवाद की समस्याओं से जूझ रहा हो, वहां आकर लोगों से ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि अब की बार उनकी सरकार कैसी होगी, उनकी सरकार उन्हें कैसी चाहिए। अच्छा, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ तमाड़, वहां सुबह तक बहुत कुछ था नहीं, लेकिन फिलहाल दोपहर होते होते यहाँ आप थोड़ा सा, अगर मैं आपको कैमरा से दिखाऊं, यहाँ हाट बाजार लगता है। सोचिए, लोग अपने घरों से अपनी चीजों को बेचने के लिए आते हैं, चाहे वो फिर मुर्गा हो, बकरी हो, जो उनके पास है वो उसे बेचते हैं और उससे मिलने वाले पैसे से अपने घर पर उस सामान, उससे राशन लेकर जाते हैं। ये वाकई अपने आप में दिलचस्प है। आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन झारखंड अपनी खूबसूरती, अपनी सौंदर्यता के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पर भी यही सौंदर्यता नजर आती है कि कोई बहुत ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है गांव का, कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। आप पीछे नजर डालिए, ये हाट बाजार की तस्वीर है। ये दोपहर तक रहेगा, शाम होते होते ये लोग अपने घर को चले जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कभी यहाँ बाजार भी लगा था। बाबूजी, क्या नाम है आपका? त्रिलोक महतो। बैठ जाइए। आपका सब क्या लेकर आए आज? मुर्गा दो। अच्छा, अब बिकेगा? बिक्री अब होगी? बिक्री नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो कौन लेगा आपसे? सब तो लेकर आए हैं। सब लेने वाला भी है। हाँ, लेने वाला भी है। लेने वाला भी और देने वाला भी इधर। हाँ। तो अभी कितनी बजे तक रहेंगे यहाँ पे आप? 3-4। जब तक ये बिक नहीं जाता? नहीं बिक्री होगा तब तक रहेंगे। अच्छा, तो कब कब आते हैं हाट बाजार? कब कब लगता है? शनिवार और मंगलवार। अच्छा, ऐसा मतलब दिन फिक्स है, उसी दिन लगता है। हाँ। और उसी दिन आप अपना, तो इसके बदले क्या पैसा मिलेगा कि इसके बदले और कुछ आप जानवर लेके जाएंगे? नहीं, पैसा ही लेके जाएंगे। पैसा लेकर जाएंगे। अच्छा बाबूजी, ये बताइए, इस बार वोट देने जाएंगे तो कैसी सरकार चाहिए आपको? क्या करे सरकार आपके लिए? कैसे सरकार चाहिए? वो तो मोदी सरकार चाहिए। हाँ। देखिए, लोग यहाँ किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, लेकिन देश हित पहले करेगा। सुरक्षा जो दे सकता है, अपना परिवार की सुरक्षा जो नहीं कर सकता, उसको ऐसा सरकार से कोई मतलब नहीं है। एक परिवार चलाने के लिए जो गार्जियन सही होना चाहिए, उचित समय पर उचित विचार होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए और उसका तेज आदमी चाहिए, तेज दरार आदमी चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। ये नहीं कि मेरा घर में एक तरह ढोस रहा है, एक तरफ मतलब मौज मस्ती कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ऐसा सरकार नहीं चाहिए। जो अपना देश के लिए, अपने जनता के लिए शुभ चिंतक चाहिए, अपने जनता की भलाई चाहिए और जो सुरक्षा दे सकते हैं वैसा सरकार चाहिए। जो सुरक्षा दे सकता है वैसी सरकार चाहिए। कि बहुत अलग अलग समस्या है। अम्मा, किधर से आई आप? हम चौकीदारी है। क्या नाम है आपका? मेरा गौरम देवी नाम है। गौरम देवी। हाँ, किधर रहती हो आप? किधर रहती हो? बड़ा घर में। अच्छा, शर्म आ रही है आपको? नहीं मैडम, कहाँ शर्म आएगी? तो आप ऐसे बात कर रही हैं हमसे? चलिए, क्या करते हैं? हम चौकीदारी में है। अरे वाह, बढ़िया। तो अभी ये बताइए कि अगर सरकार जो काम कर रही है वो पहुंचता है योजना आप तक? नहीं पहुँचाता है। नहीं पहुंचाता है। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर फिर से कौन आएगा सरकार में? कांग्रेस आएगा कि बीजेपी? कौन आएगा मैडम? मोदी सरकार तो चला गया था। मोदी सरकार आएगा? है? हाँ। तो क्यों आएगा? दूसरा क्यों नहीं आएगा? क्या पता मैडम, मेरा भी तो पता नहीं है मैडम। आपको क्या लगता है, कैसी सरकार चाहिए आपको? कैसा? अच्छा सरकार मैडम, वेतन बढ़ा देगा वही सरकार अच्छा है। सीधी बात, नो बकवास। वेतन बढ़ा देगा वो सरकार चाहिएगा, है ना? जो दहेज जैसी कुरीति खत्म करेगा वो सरकार चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या अभी लड़ाई होगा इसका? हाँ,
लड़ाई होगा इसका। अच्छा उधर जाकर बात करिए भैया। दिखाएंगे आप हमको। ये देखिए, ये आपने उन एरियो में देखा होगा, ये खासकर ठेठ वो गांव की तस्वीर है जो उन इलाकों में मिलती है जहां पर गांव के लोगों के पास बहुत कुछ एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं है। इसी में ये अपना खेल खेल लेते हैं। और ये दो बड़े मुर्गों की लड़ाई रांची के तमाड़ विधानसभा की तस्वीर है। ये राजधानी के अंदर है, सोचिए, वो राजधानी जहां आप आकर बड़ी बड़ी इमारतें देख सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर पहुंचिए, वो 24 जिलों वाला राज्य जहां 22 जिले नक्सल से प्रभावित हैं, वो इलाका जहां पर बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ उन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश हो रही है, वहां आज भी ऐसे खेल चलते हैं। अच्छा, अभी लड़ेगा तो फिर क्या, उसके बाद बिक्री अच्छी होगी। मत करिए, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करते। आप दिखाई दीजिए, लड़ाई दिखा दीजिए। यहाँ लोगों को ना मीडिया से मतलब है ना किसी और चीज से। इनको अपना खेल खेलना है, अपना हाट बाजार लगाना है, अपना सामान बेचना है, सामान से पैसा लेकर जाना है और घर चलाना है। सप्ताह में 2-3 दिन लगने वाला वो हाट बाजार है जो सिर्फ आपको गांव में ही मिलेगा। शहरों में ये ऑर्गेनाइज तरीके से बने हुए इमारतें आपको दिखेंगी। पैसा कमाने के लिए लोग अपनी दुकानें जरूर लगा लेते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लोग जीवन यापन करने के लिए, अपनी जरूरतों की सामान को खरीदने के लिए अपनी जरूरतों की चीजों को बेचते हैं, उसी से सामान खरीदते हैं और फिर घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये इलाका शांत हो जाएगा, यहाँ कोई आपको नहीं मिलेगा। चलिए कुछ और इलाकों में चलते हैं, गांव की तस्वीर दिखाएंगे कि वाकई अब की बार ये गांव किसकी सरकार चाहते हैं। धर्म में बसती है। फिलहाल हम रांची के तमाड़ विधानसभा से निकलते हुए खूंटी विधानसभा की तरफ जा रहे हैं, जहां खूंटी जो इलाका है वो खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में बहुत सेंसिटिव इलाका माना जाता है। और रास्ते में एक मंदिर है जो प्राचीन काली दुर्गा मंदिर, दिउड़ी का मंदिर, ये वही मंदिर है जहां भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनको आराध्य देव मानते हैं, वो भी यहाँ पहुंचते हैं और वो हर बार यहाँ आते हैं। और उसी वजह से यहाँ माता का ये मंदिर सुप्रसिद्ध भी है। यहाँ जो लोग आए, अगर उनसे बात करें, दादा थामो, क्या नाम है आपका? हमारा हाँ, हमारा नाम है सोहरे मथुआ। बजा कितने साल से बजा रही है? कितने साल से बजा रहे माँ के मंदिर? हम लोग बहुत करीब हमारा बजाने लिए हमारा 30-40 साल हो गए। 30-40 साल। और रोज मंदिर के बाहर बस ये बजाते हो? हाँ? बहुत हम लोग जानते हैं। और क्या करते हैं आप? हम लोग कुछ नहीं, खाली माँ का सेवा बजाते हैं। माँ का ये सेवा करते हैं। और घर कैसे चलता है? घर हमारा यहाँ दिउड़ी मौजा, दिउड़ी में ही घर है। कैसे चलता है? पैसा कैसे आता है? पैसा तो हम लोग का कुटियाली से कोई यात्री लोग देता है, सेवा यात्री लोग देता है। हाँ, माँ का सेवा करने से पैसा जो मिलता है उसी से घर चलता है। देता है। कि इस बार देश में चुनाव है, सरकार क्या लग रहा है कि फिर से बीजेपी आएगी कि इस बार कांग्रेस का परचम चलेगा इधर? बीजेपी आएगी। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस तो पहले ही था, तो कांग्रेस तो अभी नहीं आ रहा है, बीजेपी आ रहा है। अच्छा, बीजेपी आएगा। चलिए कुछ और लोगों से बात। यहाँ बहुत लोग दर्शन करने भी आते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? मैं रांची से हूँ। क्या नाम है? अशोक कुमार। यहाँ रांची की खूबसूरती, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोक नृत्यों में बसती है। यहाँ के धर्म, यहाँ के मंदिरों, यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसमें बसती है। विकास हुआ है यहाँ पर गाँव में? खासकर गांव में नहीं, लेकिन शहर में तो दिख रहा है। शहर में तो शहर में तो हम आपको दिखाएंगे। शहर में तो काफी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन गांव के लोगों तक वो योजनाएं पहुंचती हैं जो सरकार वादे करती है? नहीं, वादे करते हैं। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो इस बार यहाँ की 14 लोकसभा सीटें हैं। क्या लगता है कि बीजेपी कमाल कर पाएगी या फिर इस बार कांग्रेस? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। तो नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी देश की सत्ता में? नरेंद्र मोदी। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं, या कोई और क्यों नहीं महागठबंधन में? महागठबंधन में वैसा चेहरा नहीं दिख रहा है, इनकी तरह कोई ईमानदार देश नहीं दिख रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी को ही पसंद किया जाएगा। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं ना। अच्छा, तो बहुत सारे फैसले लिए गए इन 5 सालों में। नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ,
फिर आप एयर स्ट्राइक ले लीजिए। लगता है इन चीजों से माहौल बदला है, लोग कुछ बदलाव चाहते थे वैसा हुआ है, या फिर लोग उससे कतराते हैं, लोगों को लगता है कि ठीक नहीं हुआ? नहीं, जो भी मोदी सरकार फैसला लिए हैं वो सारा देश हित में लिया हुआ है। चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, सारा भी जो भी फैसला हुआ है सब देश हित में लिया गया फैसला है। और तो क्या लगता है इस बार नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कोई और? सिर्फ मोदी और मोदी यहाँ पे 14 के 14 जो भी सीट है सारा बीजेपी जीतेगी। इस बार तो महागठबंधन भी होगा, फिर क्या करेंगे? कोई असर नहीं होने जा रहा मैम, कोई असर। आपको क्यों लगता है सर? क्योंकि दिख रहा है ना, ये सब महसूस नहीं किया जाता है, सब दिखाई देता है। जो विकास मोदी सरकार पिछले 5 साल में किए हैं सारा दिखाई दे रहा है, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, हर जगह दिख रहा है। अब एक ही बार हम लोग चाहेंगे। आपको लगता है यहाँ बहुत बड़ी समस्या नक्सलवाद थी? हाँ, यहाँ पर हुआ है, सुधार बहुत सुधार हुआ है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों की पड़ताल करने और यहाँ का चुनावी मिजाज भांपते भांपते हम पहुंच चुके हैं तमाड़ विधानसभा के बाद खूंटी लोकसभा में आने वाले परासी गांव में। ये वो इलाका है जहां झारखंड की सबसे बड़ी समस्या नक्सल बहुत हावी रही, कई वक्त तक रही। और यहां से करिया मुंडा सांसद भी हैं। आपको याद होगा कि करिया मुंडा अपने देश की राजनीति में एक बड़ा नाम है, झारखंड की राजनीति में एक बड़ा नाम है। और ये वही गांव है परासी जिस गांव को उन्होंने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद भी लिया हुआ है। यहाँ कैसे विकास हुआ है, यहाँ के लोगों के पास योजनाएं पहुंची है कि नहीं पहुंची, या फिर इस बार की सरकार में लोग बदलाव देखेंगे, ये तमाम चीजें जाने। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, और इस बात का जिक्र मैं इसलिए यहाँ कर रही हूँ यहाँ खड़े हुए, क्योंकि जब मैं यहाँ पहुंची हूँ तो मेरे साथ सुरक्षा के दायरे में मैं यहाँ पहुंची हूँ, और इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे साथ पुलिस के जवान तो हैं ही। ये वो एरिया है जहाँ एक कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन का नाम आपको मैं याद दिला दूं, जिसके ऊपर कई हत्याओं के चार्ज थे, और 5 करोड़ की वैन लूट में भी उसी का हाथ था, जो इस एरिया में बहुत सक्रिय थे। और यहाँ पे पुलिस की सुरक्षा के दायरे में ही मुझे यहाँ पर लाया गया है। थोड़ा आगे निकलते हैं, थोड़ा यहाँ आसपास बहुत सारे लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? मैडम ब्रह्मानंद सिंह। ब्रह्मानंद सिंह, इधर परासी गांव में कितने लोग हैं? इस गांव के खास कितना एरिया में फैला हुआ है, कितने लोग होंगे? देखिए मैडम, लगभग 2000 का पॉपुलेशन प्रॉपर गांव में है, और यहाँ का पूरा पंचायत में लगभग 6010 का पॉपुलेशन है। यानी वोट के हिसाब से ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वोट के हिसाब से देख लिया जाए तो यहाँ जो समस्याएं थी, मैं खासकर नक्सल की बात कर लूं, लगता है कि थोड़ा कम हुआ है या अभी भी बरकरार है, अभी भी काम होना बाकी है उस पर? मैडम वो तो बहुत कम हो गया है। अब वो मैंने क्या बोले, एकदम नगण्य हो गया है। वोट देते हैं लोग निकल के घर? एकदम देते हैं, एकदम देते हैं। आपको क्या लगता है इस बार देश का मूड क्या है, माहौल क्या है? गाँव से निकलकर अगर मैं झारखंड की बात कर लूं तो लगता है कि इस बार सरकार बदल देंगे लोग, या फिर मोदी जी को वापस ले आएंगे? मैडम सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं गांव की तरफ, जहां कई और तस्वीरें भी हमें इस जगह पे नजर आएंगी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ पुलिस फोर्स है, हम अकेले यहाँ पर नहीं आए हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ये इलाके थोड़े सेंसिटिव हैं, थोड़े रिमोट एरियाज हैं जिन पर ध्यान रखने की जरूरत है। परासी गांव वो गांव है जो आदर्श ग्राम है। हर सांसद ने अपने आदर्श ग्राम बनाए थे, लेकिन आदर्श ग्राम में क्या कच्चे घर ही रहेंगे कि कभी पक्के घर भी बन पाएंगे, या अब तक क्यों नहीं बने, इसकी जांच पड़ताल के चले अंदर चलते हैं। चाहे कुर्सी नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, अरे हम आपके पास बैठ जाएंगे, हम आपसे बात करने हैं। आपका घर दिखाइए, आपका घर दिखाइए। हाँ, वो कच्चा घर भी आपका, पक्का वाला भी आपका? हाँ? अरे आपकी धर्मपत्नी है, क्या नाम है आपका? बबीता देवी। बबीता देवी, अच्छा मुझे बताइए बबीता जी, ये पक्का घर है आपका? बाहर जो वो कच्चा घर भी आपका है? हाँ। बैठ जाए यहाँ पे। क्या करती हैं आप? घर में रहती पूरा दिन? हाँ? अच्छा, तो वो ये बताइए कि ये पक्का घर कब बनाए आप? 2 साल। 2 साल हो गए। ये कौन है, आपकी अम्मा है? नमस्कार। क्या नाम है आपका? सोनिया देवी। सोनिया देवी। सोनिया देवी इस बार सोनिया गांधी को जिताएंगे कि नरेंद्र मोदी को? है किसको जिताएंगे इस बार सोनिया देवी? जेके बारो से कोई बिचारी के हाँ? डालो सब लोग के।
हाँ, जो सब लोग डालेंगे उसी पे डाल देंगे वोट। हाँ, डालेंगे। अच्छा, गाँव के तो गाँव कर मालिक का है। हाँ, वोट देने से डरते थे ना? वोट देते हैं? क्या लगता है इस बार नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? अभी मन में नहीं सोचे किसको देंगे, लेकिन देंगे जरूर। देंगे जरूर। चलिए कोई बात नहीं, मन में नहीं सोचे, नाम मत लीजिए, अगर देंगे जरूर। ये अच्छी बात है कि आप मतदान करते जरूर है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, गांव में हर घर में आपको तुलसी के पौधे दिखेंगे, छोटे छोटे फूलों के पौधे दिखेंगे। थोड़ा अव्यवस्थित होता है लेकिन सुकून बहुत है इस जगह में। चलिए आगे चलते हैं। वोट देने जाते हैं? वोट देने जाते हैं आप? हाँ। वोट देते हैं? हाँ। इस बार क्या लग रहा है देश में, क्या लगता है बीजेपी वापस आएगी कि कांग्रेस? अभी तो पता नहीं सकते हैं। तो अपना मन में देंगे वोट, कौन आएगा तो बात में पता चलेगा कौन देगा। आपके मन में रखिए, लेकिन आपको कैसी सरकार चाहिए, क्या चाहिए सरकार से? चलिए इधर बैठते, आइए। सरकार से क्या? आइए बैठिए बैठिए बैठिए। क्या चाहिए सरकार से? सरकार का हम लोग का तो इंदिरा आवास नहीं है, इंदिरा आवास चाहिए, सुविधा चाहिए सब तरह का। सब तरह का क्या क्या सुविधा मिली है इधर गांव में? यहाँ तो सांसद भी आदर्श ग्राम योजना के तहत कई चीजें करते होंगे। यहाँ के सांसद करिया मुंडा जी आते हैं इधर? हाँ, आते हैं। मिले हैं आप? हाँ, मिले हैं सांसद जी से? हाँ। तो काम वाम किए हैं कि नहीं इधर? काम तो बहुत सारा काम है, हम लोग तो नहीं है, गाँव में बहुत सारा काम हुआ है। गाँव? हाँ। अच्छा, तो लोगों में डर तो नहीं है अब? पहले लोग वोट नहीं देते थे, माओवादी से डरते थे, उग्रवादी से डरते थे, अब तो नहीं है वैसे? वैसा कोई मजबूरी नहीं है। अब नहीं मजबूरी? नहीं। कोई डराता वराता तो नहीं है? नहीं। सुरक्षा है? हाँ। तो अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोगों को क्या लगता है कि कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार अच्छा ही सरकार होना चाहिए, हम लोग का तो ईमानदारी सरकार होनी चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, व्यवस्था, बस यही हम लोग का ही है सुविधा। चलिए, ये यहाँ परासी गांव के लोग हैं जो फिलहाल, मैं जिस गांव में हूँ वो नक्सल बेल्ट है। यही वो इलाका है जहाँ पत्थलगड़ी का इलाका भी आता है। पत्थलगड़ी वो जगह जो पूरे देश में और दुनिया में एक ही वजह से चिंता का विषय बना रहता है, और वो नक्सलवाद, वहां का नक्सलवाद। अभी कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले ही यहाँ पत्थलगड़ी में ही बहुत बड़ा एक संग्राम छेड़ दिया था अलग से संविधान बनाने को लेकर। उस माहौल में भी यहाँ की सुरक्षा, यहाँ के घरों को सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए काम हुआ है। और मैं यहाँ आकर ये कह सकती हूँ कि ये लोकतंत्र की विजय है। ये आप समझिए कि सरकार और लोगों के बीच में सीधा संवाद हो पाना यहाँ ऐसे इलाकों में, जिनको माना जाता था कि लोग वोट देने से डरते थे, लोग बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ के जो पंचायत के जो सचिव हैं, जो पंचायत के यहाँ के जो सरपंच हैं, उन लोगों से भी हमारी बात हुई। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ 82 ऐसे घर हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने। फिलहाल गाँव की तस्वीर अपने आप में सुकून देने वाली है। झारखंड के इन गांवों से एक ही आवाज अभी आ रही है। हो सकता है कि ये जो सरकार, मौजूदा सरकार राज्य में है, उसी को मौका दे दें और देश की सत्ता पर भी बिठा दें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सोच समझ के वोट देंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि मतदान यहाँ पर जरूर होगा और इस बार भारी मतों से होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।